हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इस स्टोरी का अब 1 या 2 ही पार्ट होगा, तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। लैंजन कहता है, पर तुम अपने आप को मुझसे दूर क्यों रख रही हो? और जब तुम मुझसे पहले दिन से चाहती हो तो तुम शादी क्यों कर ली? कहीं ऐसा तो नहीं मैडम यू ने तुम्हें ज़बरदस्ती शादी करा दी? विंग कुछ कहने वाला था, तभी यून आता है और कहता है, क्या हुआ, आप दोनों परेशान क्यों दिख रही हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, आप थोड़ी देर बाहर खेलो, हम अभी आते हैं। यून कहते हैं, पर मुझे आप दोनों को कुछ दिखाना है। यून लैंजन और विंग के हाथ पकड़ लेता है, अपने रूम में लेके जाते हैं। यून ने एक ड्राइंग किया था, उसमें लैंजन और विंग था, उन दोनों के बीच में यून था। यून उन दोनों के हाथ पकड़ कर चल रहा था। यून उस ड्राइंग को दिखाते हुए कहता है, मैं हमेशा आप दोनों के हाथ पकड़ कर चलना चाहती हूँ। विंग और लैंजन एक दूसरे की तरफ देखता है। लैंजन यून के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, हम दोनों ऐसे ही आपको हाथ पकड़ कर रखेंगे, अगर आपके डैड चाहे तो। लैंजन विंग की तरफ देखता है। विंग कुछ नहीं कहता। विंग यून के रूम से किचन में चला जाता है और शॉपिंग किया हुआ सामान सही जगह पर रखता है। तभी लैंजन कहता है, विंग, क्या यून की बात से तुम एग्री करती हो? विंग कहता है, नहीं, अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। विंग लंच बना रही थी। लैंजन विंग के हाथ को पकड़ते हुए रोक लेता है और अपनी तरफ घुमाता है। फिर कहता है, विंग, तुम्हारी पास्ट लाइफ में क्या हुआ है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ ये जानना है तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे हस्बैंड है या नहीं। विंग जवाब में क्या कहे समझ में नहीं आ रहा था। लैंजन कहता है, विंग जवाब दो, मुझे सिर्फ यही जानना है। विंग कहता है, मेरे लाइफ में कोई हस्बैंड नहीं है, फिर भी कुछ ऐसी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। लैंजन कहता है, तो बोलो, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। विंग कहता है, लैंजन अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। लैंजन कहता है, तो कब बोलोगी? विंग कहता है, लैंजन अभी इन सब बातों को साइड में रखो, अभी लंच टाइम है, शाम को पार्टी शुरू हो जाएगा, लंच ख़त्म करके हमें घर को भी अच्छे से डेकोरेट करना है। लैंजन कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अभी लंच टाइम हो गया था। लैंजन बहुत ज़्यादा खुश था। लैंजन सिर्फ बार बार विंग को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। वो दोनों घर को बर्थडे पार्टी के लिए डेकोरेट करता है। विंग की माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, फिर भी विंग खुश होने का दिखावा कर रही थी। पार्टी शुरू हो गया था, सभी बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खास करके यून। विंग घर के कोने में दूर खड़े होकर यून को खुश होते हुए देख रहा था। लैंजन विंग के पास आता है, विंग के हाथ को मुट्ठी से पकड़ लेता है और कहता है, आज से तुम कभी भी ऐसे अकेले नहीं खड़े रहोगी, मैं हमेशा ऐसे तुम्हारे पास खड़ा रहूँगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा। विंग साइलेंस था। पार्टी ख़त्म हो गया था। विंग यून को स्टोरी सुना के सुला रही थी। यून के सोने के बाद विंग धीरे से यून की कमरे से बाहर आता है। विंग देखता है हॉल रूम की बर्थडे पार्टी के डेकोरेट को हटा के लैंजन ने डेट प्लान किया था। विंग वहीं पर खड़ा रह जाता है। विंग की कदम लैंजन की तरफ बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लैंजन विंग को स्पेशल फील कराना चाहता था। ये देखकर विंग के दिल भर आता है। विंग लैंजन से बहुत दूर खड़ा था। लैंजन विंग की तरफ हाथ बढ़ा देता है और कहता है, विंग, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, अपना कदम बढ़ाओ, मुझे और दूर मत रखो, मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरी ज़रूरत को पूरी नहीं करोगी? विंग अपना कदम को पीछे ले लेता है। विंग पीछे हटते हुए दीवार से टकराता है। विंग के लिए इतना प्यार लैंजन के मन में शायद विंग के लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया था। लैंजन कहता है, विंग, मैं वेट कर रही हूँ। विंग कहता है, लैंजन, जवाब सुनने से पहले मैं जो कह रही हूँ उसे अच्छे से सुन लो। विंग हिम्मत से लैंजन के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, लैंजन, मैं अभी तक अनमैरिड हूँ, मेरे कोई हस्बैंड नहीं है, ना पहले था ना अभी भी है। लैंजन ये बात सुनकर दंग रह जाता है। विंग की तरफ देखते हुए साइलेंस हो गया था। फिर लैंजन कहता है, विंग, तुम ये क्या कह रही हो? विंग कहता है, हाँ लैंजन, यही सच है। लैंजन विंग से कहता है, तो फिर यून? विंग कहता है, यून मेरे ही बेटा है, उसे मैंने ही जन्म दिया है। लैंजन कहता है, विंग, तुम क्या कह रहे हो? तुम अनमेरिड हो, तुमने अभी तक शादी नहीं की और यून को तुमने ही जन्म दिया है। यून तुम्हारा खुद का बेटा है, ऐसा कैसे हो सकता है? सीधा पॉइंट पे आओ, खुल के बताओ, आखिर बात क्या है? विंग कहता है, लैंजन, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बार नाइट क्लब लेके गई थी और उस दिन हम दोनों का फर्स्ट किस हुआ था? लैंजन कहता है, हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मेरे लंदन जाने के अगली रात। विंग कहता है, हाँ,
उस दिन तुम्हारे डैड की मैनेजर तुम्हें वहाँ से ले जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा सैड था। मैं अपनी कॉफ़ी शॉप की रेस्ट रूम में सो गया था। मैं सिर्फ तुम्हें मिस कर रही थी। अचानक मेरा फर्स्ट टाइम हिट आया। मैं बहुत दर्द में थी। मेरी माइंड सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे पता था मेरा हिट में आने का से तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कॉफ़ी शॉप की खिड़की दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया था। फिर मुझसे एक गलती हो गया था। एक खिड़की छूट गया था और फिर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। किसी अल्फा ने मेरे हिट में आने का फ़ायदा उठाया और वो पर्सन कौन है मुझे पता तक नहीं। लाजन कहता है, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? विंग कहता है, नहीं, शॉप में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जब सुबह हुआ मैं कॉफ़ी शॉप में अकेला था। मुझे आज भी अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आखिर मैंने उसका चेहरा क्यों नहीं देखा? मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं खुद को नहीं संभल पाया। विंग रोते हुए चेयर पर बैठ जाता है। लैंजन विंग को संभालता है और कहता है, तुम कमज़ोर नहीं हो, उस टाइम खुद दर्द में थी, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। विंग कहता है, लैंजन मैं उस दिन तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं थी, मुझे वो पल याद आ गया था। मैं उस पर्सन से गुस्सा हो गया था। मैं तो उस पर्सन की कोई भी निशानी भी नहीं रखना चाहता था। मैं तो इयान को भी अबॉर्शन कराने वाली थी, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। फिर मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ, इवान तो मेरे ही शरीर का एक हिस्सा है, वो मेरा ही बेटा है, उस पर उस पर्सन का कोई हक नहीं है। लैंजन कहता है, विंग बस इतने से, इस वजह से तुम मुझसे दूर रहने लगी हो? एक बार कह के तो देखती। विंग कहता है, मुझे पता था तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। सब कुछ जानने के बाद तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन मेरे ईवन को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाती। बस मुझे इसी बात का डर था। लैंजन कहता है, विंग तुमने अभी क्या कहा? ईवन तुम्हारा शरीर का हिस्सा है और आज से ईवन तुम्हारा और मेरा बेटा है। मुझे उस पर्सन से कोई मतलब नहीं है। लैंजन विंग की आंसू पोंछते हुए कहता है, विंग मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज से ईवन मेरा और तुम्हारा बेटा है और आज से अभी से ईवन, मैं और तुम एक फैमिली बन के रहेंगे। तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। ऐसा कह के लैंजन विंग की फोरहेड पर किस कर लेता है और टाइटली हक कर लेता है। हक करते हुए लैंजन कहता है, आई लव यू विंग। विंग कहता है, आई लव यू टू। तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। विंग हक को तोड़ के लैंजन के लिप पर सॉफ्ट किस करता है। उसके बाद विंग उठकर जा रहा था। लैंजन विंग की हाथ को पकड़ कर कहता है, विंग तुम कहाँ जा रही हो? विंग कहता है, सोने का वक्त हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। विंग को थोड़ा शायर फील हो रहा था, इसलिए विंग उठ के जा रहा था। विंग कहता है, लैंजन अब हमें सो जाना चाहिए, कल बात करते हैं। लैंजन विंग को खींचकर अपने लैप पर बिठा लेता है और अपनी फोरहेड को विंग की फोरहेड से मिला देता है और डीप वॉइस में कहता है, इतनी जल्दी क्या है? इतनी मेहनत के बाद तुम मेरे हाथ आई हो, तुम्हें लगता है आज तुम्हें मैं सोने दूंगा? तुमने मुझे इतना तड़पाया है, उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए। विंग कहता है, पनिशमेंट देने का हक सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी है। लैंजन कहते हैं, पर मैंने क्या किया? मुझे किस बात की पनिशमेंट मिलेगी? विंग कहता है, तुमने चोरी छुपे मेरे दिल चुराया है, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें इस बात की पनिशमेंट मिलनी चाहिए? लैंजन कहता है, पर देखा जाए तो तुम भी सेम गलती की है। विंग कहता है, पर पनिशमेंट पहले मैं दूंगी, उसके बाद तुम मुझे पनिशमेंट देना। लैंजन कहता है, ठीक है। विंग कहता है, ऐसे नहीं, पहले तुम वादा करो, मैं जो पनिशमेंट दूंगी उसे तुम एक्सेप्ट करोगी। लैंजन कहता है, ठीक है, तुम क्या पनिशमेंट देना चाहती हो? आखिर विंग मुझे पनिशमेंट देगी, अगर जहर भी दोगी मैं हंसते हुए पी लूँगा। विंग कहता है, अच्छा? लैंजन कहता है, हाँ। विंग कहता है, तो फिर ठीक है, जब तक मैं ना कहूँ तुम मेरे पास मत आना। लैंजन शौक से कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ, तुमने ठीक सुना। लैंजन कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, मैं अभी इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऐसा कह के विंग लैंजन के लैब से उठकर रूम में जाने लगता है। लैंजन भी विंग के पीछे पीछे जा रहा था। लैंजन विंग से कहता है, आर यू श्योर? ये तो जहर से भी कड़वा है, तुम बहुत ज़्यादा हर्ट पर्सन हो। विंग बेड पर बैठ के ब्लैंकेट को अपने ऊपर उड़ के सो जाता है और कहता है, लैंजन तुम्हें भी सो जाना चाहिए। लैंजन कहता है, पर विंग, इससे ज़्यादा लैंजन कुछ कह नहीं पाता। विंग बातों को काटते हुए कहता है, लैंजन तुमने वादा किया, मैं जो पनिशमेंट दूंगा तुम उसे मानोगी। लैंजन कहता है, पर ये तो गलत है, तुमने मेरा भोलेपन का फ़ायदा उठाया, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। विंग कहता है,
सो जाओ, ज़्यादा बात मत करो। लैंजन कुछ नहीं कह पाता, वो मुंह फुला के सो जाता है और बार बार विंग की तरफ देखता है। विंग बड़ी शांति से सो रहा था। विंग मन ही मन बहुत हंस रहा था। उसे लैंजन की ऐसी हालत देख के बहुत मजा आ रहा था। विंग जानबूझकर लैंजन की लेग के ऊपर अपनी लेग रख देता है और लैंजन की चेस्ट के ऊपर अपने हाथ रख देता है। विंग लैंजन के बहुत करीब था। लैंजन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। लैंजन कहता है, विंग मुझे पता है तुम अभी तक सोई नहीं हो। विंग साइलेंटली मुस्कुरा रहा था। लैंजन कहता है, विंग मुझे छेड़ो मत, वरना मैं अपना वादा भूल जाऊंगा। विंग अपनी नौटी हरकतें बंद नहीं की। फिर लैंजन फ्रस्ट्रेशन होके विंग के ऊपर पिलो फेंक देता है और कहता है, तुम अकेले सो जाओ। ऐसे कह के बेड से उठकर जा रहा था। विंग लैंजन के हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है। लैंजन सीधा विंग की चेस्ट पर गिरता है। लैंजन कहता है, विंग क्या कर रही हो, अभी तुम्हें चोट लग जाती। विंग कहता है, तुम कहाँ जा रही हो। लैंजन कहता है, बाहर सोने। पर मैंने नहीं कहा तुम्हें बाहर सोने के लिए। लैंजन कहता है, पर ऐसे ही मेरे साथ करोगी मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी। विंग कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था, तुम सच में पागल हो। विंग हंसने लगता है। तभी सडनली लैंजन अपनी लिप से विंग को लिप को बंद कर देता है। दोनों की आंखें बंद हो जाती है। लैंजन की सांसें भारी हो रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग ये देख के किस ब्रेक करता है और कहता है, लैंजन तुम रो क्यों रही हो, अभी तुम्हें किस बात की रोना आ रहा है। लैंजन कहता है, विंग मेरे सीने में जो दर्द भरा हुआ था तुम्हें पाने की बात, वो दर्द अभी आंसू बन के बाहर आ रही है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए मैं कितना तड़पता था। ऐसा टाइम आया था जब मैंने तुम्हें पाने का ख्याल छोड़ दिया था। मुझे लगा तुम हस्बैंड और यौन के साथ बहुत खुश हो। विंग लैंजन को टाइटली हग कर लेता है। सॉरी लैंजन, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट करना नहीं चाहता था, पर मैं मजबूर था। उसके बाद दोनों के बीच लव मेकिंग शुरू हो जाती है। ऐसे ही वो दोनों कई बार इंटीमेट होती है और प्यार भरी बातें करते हैं। अचानक सुबह की रोशनी उन दोनों के ऊपर पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखता है और हंसता है। विंग कहता है, आखिर तुमने मुझे पनिशमेंट दे ही दी, पर मैं ये पनिशमेंट पूरी उम्र भुगतने के लिए तैयार हूँ। लैंजन कहता है, इस बात को भूल मत जाना। फिर वो दोनों एक दूसरे को क्लीन करता है और फ्रेश हो जाती है। उन दोनों की लाइफ में एक मीठी सी सुबह थी। लैंजन बैल्कनी में खड़ा होकर बाहर का नज़ारा देख रहा था। विंग कॉफ़ी लेके लैंजन को देता है। दोनों बाहर का नज़ारा देखते हुए कॉफ़ी पी रहा था। लैंजन कहता है, वैसे तुम्हारे हस्बैंड लैंसियन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैं यहाँ 2 दिन से रह रहा हूँ। विंग कहता है, नहीं, मैं मेरे हस्बैंड को कह दिया है माई ड्रीम लाइफ हस्बैंड डीएल में मिल गया है, माई ड्रीम लाइफ सोलमेट, माई सीक्रेट लव। लैंजन कहता है, तुम मन ही मन मुझे हस्बैंड मानते थे। विंग कहता है, हाँ, पर तुम बहुत ज़्यादा बुद्धू हो, मुझे नहीं पता था तुम इतनी सीधा साधा हो। पहले वाला जो लंदन था वो बहुत इंटेलिजेंट हुआ करता था, लेकिन ना जाने क्यों तुम अभी बहुत सीधा साधा बन गई हो। उस दिन तुम्हें लैंसियन का मतलब नहीं पता चला। विंग कहता है, लैंजन तुम्हें कब पता चला लैंसियन का मतलब। लैंजन कहता है, सच कहो तो मुझे उसी दिन डाउट हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत नहीं हुई। मैं तुम्हें पूछना चाहती थी, क्या लैंसियन का मतलब तुम और मैं हूँ। मैं नहीं चाहता था मेरा फिर से दिल टूटे। तो गाइस, इस स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।